मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए महिलाओं को सहायता राशि पर घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपया की राशि 3 राशि निर्गत कर चुके हैं। हालांकि उसे एक रोजगार के तौर पर दिया गया है, जिसमें कि 2 लाख रुपया बाद में भी दिया जाएगा। इन तमाम चीज पर विपक्ष निशाना साध रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को और साथ ही साथ बता दें कि जीविका दीदियों को ये बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए सहायता राशि दी जा रही है, वो पूरी राशि लौटानी पड़ेगी और उस पे भारी इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कटाक्ष किया है और तेजस्वी प्रसाद यादव को कड़ाके का जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता नीरज कुमार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल माने जाते हैं। क्या जीविका की दीदियां जो नीतीश कुमार जी को नीतीश भैया बोलती है, क्या जीविका की दीदियां में बहुत अति पिछड़ा और दलित समुदाय की महिलाएं हैं? क्या उनका आर्थिक सशक्तिकरण आपको नागवार गुजरता है? मैं चुनौती के साथ तेजस्वी यादव को कहता हूं, आपने ये कैसे कह दिया कि 10,000 रुपए की जो राशि है उस राशि को वापस ले लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा। पढ़ने लिखने में राजनीति में टेटन हो गया है, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। यह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दस्तावेज। यह साफ तौर पर कहता है राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। तो आपने सत्य कैसे बोल दिया कि राशि का इंटरेस्ट लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा? महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह सर्कुलर है, उसका डेट है 1/9/2025। तेजस्वी यादव 1 सितंबर 2025 का सर्कुलर पढ़ो। विपक्ष का नेता इतना बड़ा अज्ञानी होगा? आप भ्रम की खेती करना चाहते हैं? आपने ये कैसे कह दिया? हिम्मत कैसे किया आपने? क्या वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं? उपाधि चोर तेजस्वी यादव को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करने वाली राजनीतिक वंश परंपरा के लोग हैं। हम आपसे यही सवाल पूछ रहे तेजस्वी जी, जरा बता दीजिए, हिम्मत है अगर तो, कि राघोपुर जहां आपका विधानसभा है, राघोपुर में कितने स्वयं सहायता समूह हैं? जरा बता दीजिए तो। दर्शन किए हैं जाके? कितना वहां पर स्वयं सहायता समूह है? कितने विलेज ऑर्गेनाइजेशन है? कोई जानकारी तो आपके पास है नहीं। ये दस्तावेज लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं पहले उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि 255 सीट पर लड़ रहे, दिमागवा राजनीति में सलग गया है सबका। तेजस्वी जी, डैडी ठीक है ना? पापा का तबीयत ठीक है ना? जरा पूछ लीजिएगा पापा से। 2005 के पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलता था। कितने स्वयं सहायता समूह बने थे? एनजीओ के माध्यम से चलाता था। आज हमारी महिलाएं स्वयं अपना स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। और आप श्वेत पत्र जारी करिए तेजस्वी यादव, आपके पापा मम्मी सब साक्षात विराजमान है।
आपको यह बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कितनी बड़ी संख्या थी इस बिहार के अंदर में। क्या एनजीओ के द्वारा वह चलाया जाता था, लूट था? जीविका अंतर्गत गठित सभी स्वयं सहायता समूह की परियोजना के तहत 30,000 रुपया रिवॉल्विंग फंड, 1.5 लाख रुपए का प्रारंभिक निवेश, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनुदान के रूप में देते, अनुदान के रूप में। उस राशि को वापस नहीं करना है और इस राशि से समूह से जुड़ी महिलाएं ऋण लेकर छोटे छोटे व्यवसाय करती हैं। वो ऋण कैसा, जो उनका अपना व्यवस्था है, उसके तहत इतना तो मूल पूंजी सरकार देती है और इसके अलावा हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जीविका समूह से जो महिलाएं जुड़ेगी 10,000 रुपया प्रारंभिक, उसके बाद 2 लाख रुपया आवश्यकता अनुसार उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने यह कह दिया कि तेजस्वी जी जरा कृपा करके बताइए जीविका किसको कहते हैं, जानते थे? अरे जीविका क्या होता है जानते थे? कौन है वो गुनाहगार? जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता संभालने के बाद 2005 में जब हम सरकार बनाए तो 2006 में उन्होंने नया नाम दिया जिसका नाम था जीविका। तो आपने सुना प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरह से एक एक डाटा को सामने रखा है और उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए कहा है कि ये सर्कुलर है सरकार की और तेजस्वी प्रसाद यादव वैसे भी पढ़े लिखे नहीं है। अगर इतना भी अगर पढ़ लेते तो उन्हें ज्ञान हो जाता कि सरकार की सर्कुलर है कि एक भी पैसा वापस नहीं लेना है। आखिर ये कैसे कह सकता है? और इसका कहने का मकसद हम समझ चुके हैं। ये जनता को यानी जीविका दीदियों को इस इलेक्शन के समय में बरगलाने की वो कवायद कर रहे हैं जो उनका सफल नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज नीरज कुमार का रुख बहुत ही कड़ाके का दिखा और तेजस्वी प्रसाद यादव को काफ़ी ऐसे नसीहत दिए जो कि उनके पिताजी से सीखने से लेकर के और तमाम ऐसे नसीहत उनके लिए दिए गए। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।